इंडिया एमटी में हर साल लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ कुछ 100 लोगों का ही होता है। क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं रहता, जो डिफरेंस पैदा करती है वो डिफरेंस मेहनत नहीं बल्कि माइंडसेट और सही स्ट्रेटेजी। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन आज के ज़माने में नहीं होगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत के साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजी भी लगाओगे। तो वही चीज़ है, आज मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आपको भीड़ से निकाल कर आपका नाम लिस्ट में डाल देगा। दोस्तों, कोल इंडिया ने इस बार बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी निकाली है, 660 वैकेंसी। आप समझ रहे हो, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आती। और जो पिछले साल तक वैकेंसी आती थी वो सब मेनली सिर्फ सर्किट ब्रांचेस के लिए आती थी, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। लेकिन इस बार वैकेंसी CS, BSc, BCom सबके लिए वैकेंसी आई है और टोटल 660 वैकेंसी आई है। मतलब अगर आप कोल इंडिया में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तब आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए आज मैं आपको सही स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं इससे पहले भी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बना चुका हूं जिस पे बहुत लोगों का बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। वही स्ट्रेटेजी को देखते हुए आज मैं दूसरा स्ट्रेटेजी का वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको क्या पढ़ना है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक कोल इंडिया एमटी में सैलरी क्या रहती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो देखिए। क्योंकि मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने वो वीडियो में उसकी सैलरी और उसके पर्क्स देख लिए तो आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि आपका ना चाहते हुए भी आपका पढ़ने का मन करेगा। ये बात की मेरी गारंटी है। अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, 90% स्टूडेंट पढ़ते हैं और 90% स्टूडेंट फेल भी होते हैं। क्योंकि हम वो पढ़ाई, स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है कि हम इतना एक लेसन 2 लेसन याद करके चले जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे एग्ज़ाम, हमारा जो सिलेक्शन, हम एक क्लास से पास होकर दूसरे क्लास में चले जाएंगे। यहाँ वो चीज़ है कि आपको कम टाइम में जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है वो पढ़ना पड़ता है और आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ उतारना पड़ता है। आपका नॉलेज वहाँ टेस्ट होता है। क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते। हम जैसे स्कूल में करते थे कि 1-2 लेसन याद कर लिए और जाके अगले दिन पेपर में लिख दिए, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता। इस पे ओवरऑल कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हमें उस हिसाब से पढ़ना है। हमें ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही कोर सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको दोनों एग्जाम में कम से कम 40 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। पेपर 1 में 40, पेपर 2 में 40, तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा। अब मैं आपको सिलेक्शन की रियलिटी बताता हूँ। अगर आप अभी भी वो स्टेज पर हो जहाँ आप रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते हो और पढ़ना शुरू कर देते हो, आप 10 बुक लेने के फिराक में हो कि मैं ये किताब खरीद लेता हूँ इतने बड़े बड़े ऑथर के, और नोट्स बना रहे हो लेकिन नोट्स की रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो और आप गलत ट्रैक पर हो। और सबसे बड़ा चीज तो अभी उनको लग रहा है जिनको लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, वो इल्यूजन में जी रहे हैं कि अभी एग्जाम इसका 3-4 महीने बाद होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही 10-12 जून को इसका फॉर्म कंप्लीट होगा, फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद 3-4 हफ्ते दिन के बाद इसका जो करेक्शन विंडो ओपन होगी, तब तब से लेकर इसका एग्जाम जो रहेगा नेक्स्ट 20 से 25 डेज के अंदर रहेगा। मतलब अब मान के चलिए कि जुलाई, मिड जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई के एंडिंग या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये PSU है, PSU में अक्सर वैकेंसी जो लास्ट डेट रहता है फॉर्म फिलिंग के, उसके 20 से 22 दिन बाद एग्जाम हर बार हो जाता है। आप भले तो हर PSU का चेक कर लीजिए कि इसका एग्जाम कब हुआ, इसका जो नोटिफिकेशन है कब रिलीज हुआ था, इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो क्या थी। ये PSU है, कोई सरकारी अपना बैंकिंग नहीं है, SSC सीजन नहीं कि ये जुलाई महीने में सिर्फ 2 महीना फॉर्म फिलिंग ले लेगा उसके बाद 4 महीने बाद एग्जाम लेगा, ऐसा नहीं। ये दोस्तों कोल इंडिया है, ये तुरंत अपना एग्जाम लेगी, आपको पेपर लेगी, आपका रिजल्ट दे देगी 20-25 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, और उसके साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम का ब्रेकडाउन बताता हूँ। सेक्शन 2, कोल इंडिया एमटी कोई नॉलेज टेस्ट नहीं बल्कि ये फिल्टर करता है कि कौन प्रेशर में काम रह सकता है, कौन कम पढ़कर भी सही पढ़ा सकता है, और कौन गलती अपनी रिपीट नहीं कर सकता। आप याद रखो, ये कोई मैराथन नहीं है कि हमें साल भर पढ़ना है और फिर अगले साल एग्जाम देना है। यूपीएससी है, यूपीएससी एक बहुत बड़ा मैराथन है। आपको कम से कम 10 महीने, 8 महीने उसको कंसिस्टेंटली 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, फिर अगले साल आप एग्जाम देते हो। लेकिन ये वैसी चीज नहीं है। आपको यहाँ से 30 से 40 दिन के अंदर इसे पढ़ना है
और सीधा आपको पेपर में, आपका पेपर 40 दिन के बाद होगा, आपको तब वो अपना जो आपने पढ़ा है वो पूरा आपको उसमें उतारना है अपना नॉलेज। अब मैं आपको सेक्शन 3 जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपर वाली स्ट्रेटेजी, जो सबसे पहले हम अपना रिवर्स इंजीनियरिंग में, आप इसको मैंने अपना नाम दिया है रिवर्स इंजीनियरिंग, अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हो। क्या होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मैं कॉलेज के, अब कॉलेज में पता है आपको एग्जाम से पहले एक दिन पहले सब पढ़ते थे, तो उससे पहले हम क्या करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते थे और देखते थे कौन से क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम वो क्वेश्चन पढ़ के चले जाते थे एग्जाम में। वही सेम चीज़ यहाँ होती है कोल इंडिया और पीएसयू में। इसमें क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, उसके जो 3 से 5 साल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो चेक करो और देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंटली आते ही आते हैं और कौन से रिपीट होते हैं। यहाँ क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, ये इसमें पीएसयू के सेक्टर में क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए आप जो रिपीट वाले टॉपिक से रिपीट वाले क्वेश्चन है उसे आप पढ़ो, ताकि उससे आपको कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ 60 से 70% जो क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीट बेसिस पे रहते हैं। हाँ जी दोस्तों, कोर सेक्शन में जो कोर बेसिकली 100 मार्क का कोर आता है, उसमें आप ये मान के चलो कि आपके 40 से 45 क्वेश्चन रिपीट, मतलब जो हर साल आते हैं वही सेम क्वेश्चन आपको आएंगे, सिर्फ वर्डिंग इधर से उधर होगी, बाकी सेम क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर 100 में से आप मान लोगे, अगर आपने 40 क्वेश्चन भी अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने 20 दिन 30 दिन में अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे, जो आपके हाथ के रहेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार हर साल एग्जाम में आता है, रिपीट होते रहता है। तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया, और बाकी जो जीके एप्टी रीजनिंग है वहां से भी अगर आपने 70 80 90 क्वेश्चन कर 80 क्वेश्चन कर लिया, और थोड़ा बहुत अगर आपने तुक्का भी लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप तुक्का भी लगा सकते हो, तो अगर आपने जैसे ही आपने 150 क्रॉस कर लिया, 145 क्रॉस कर लिया, समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और वैसे भी कौन से ब्रांच को कितना कट ऑफ चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए, लास्ट 5 ईयर में कितना कट ऑफ गया, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। अब मैं आपको कोर डोमिनेशन बताता हूँ कि सिलेक्शन आपका कोर कराएगी। हाँ जी दोस्तों, कोर सिलेक्शन किसका कराएगी, जो बच्चा 9 9.5 CGPA वाला है उसका सिलेक्शन कोर कराएगी। जो नॉर्मल बच्चा है लेकिन कोल में जॉब चाहता है, वो अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें उसको मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आता हो, तो मैं बोलूंगा कि आप अपना जो 70% टाइम है उस सिलेबस को दो, क्योंकि वहां से अगर आपने 100 में से मैक्सिमम मार्क्स अगर आपने वहां से उठा लिए, और यहाँ से अगर आपने 50-55 क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं हर साल, वो क्वेश्चन भी पढ़ लिए ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वहां से 80 82 नंबर 85 नंबर उठा लिए सेक्शन 1 से, और अगर आपने यहाँ 45-50 नंबर भी लाए, तो आप 135 क्रॉस कर जाओगे, तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको कोर पढ़ना है तो आप पूरा टाइम कोर पर दो, अगर आपको वो पढ़ना है सेक्शन 1 पढ़ना है जिसमें आपको मैथ्स रीजनिंग करने में मजा आता है, तो अपना अभी तो पूरा टाइम उसको, जब तक फॉर्म फिलिंग हो रहा है तब तक आप उसको टाइम दो, उसके बाद अपना कोर पढ़ना, क्योंकि कोर हम भूल जाएंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस रहेगा, जो जीके रीजनिंग मैथ्स रहेगा, हम उसे भूलेंगे नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कोर वाला सेक्शन है उसे आप एग्जाम जैसी नोटिफिकेशन की डेट, फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म होती है, तब से आप कोर पढ़ना शुरू करना, ताकि वो आपके बैक ऑफ माइंड में रहेगी। लेकिन अगर आपको कोर अभी से पढ़ना है तो अभी से कोर पढ़ो, और जो बच्चे को कोर में मजा नहीं आता है, जिसको जीके मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है, वो अभी से जीके मैथ्स रीजनिंग पढ़ो, ताकि आप कोर बाद में भी कवर कर लोगे, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस आएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट में जो ज्यादा पढ़ेगा उसको ज्यादा मार्क्स आएंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ, अगर किसी ने अगर एक सेक्शन में भी 80 से ज्यादा मार्क्स लिया है तो उसका सिलेक्शन कंफर्म रहता है ऐसे एग्जाम्स में, ये बात आप नोट कर लो दोस्तों। कोल इंडिया में, अब मैं टॉपिक पर आता हूँ, कोल इंडिया में सिलेक्शन का डीएनए है कि कोर सब्जेक्ट किंग है। अगर तुम इंडस्ट्रियल ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, या दूसरी किसी भी ब्रांच से हो, जैसे सिविल मैकेनिकल, तो 70 मार्क आपके यहीं से आएंगे। आपको डेप्थ और सिलेबस कंप्लीशन करना है, मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा हो कि 100 टॉपिक आप सर्विस लेवल से मत पढ़ो, आपको 30 टॉपिक ही कोई मेस्ट्री कर लो, 30 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको 40 से 45 नंबर आ जाएंगे। मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो आपको 30 से 40 मार्क्स आ जाएंगे। अगर मैं एक्टिव स्टडी की बात करूँ, तो ये जो पावरफुल टेक्निक है, बहुत लोग और बहुत बड़े बड़े टॉपर इसको इस्तेमाल करते हैं। पैसिव स्टडी मतलब कौन करता है, मतलब वो फेलियर का सिग्नेचर है। जो एक्टिव स्टडी करता है वही सिलेक्ट होता है एग्जाम में। क्योंकि कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव स्टडी मतलब क्या होता है, जब पढ़ते वक्त खुद से सवाल पूछो, क्या एग्जामिनर ये क्वेश्चन डालेगा। एमसीक्यू कॉल सॉल्व करते समय रीजनिंग को समझो, इसका बेसिक के थोड़े कंसेप्ट समझो कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। हर गलत आंसर का पोस्टमार्टम करो कि और
जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें जो गलत होता है उसको आप एकदम बारीकी से समझो, क्योंकि इसमें बारीक वाले क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इजी एग्जाम है, एसएससी सीजीएल से भी इजी एग्जाम है क्रैक करना, अगर किसी ने इसे समझ लिया। क्योंकि देखो 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क में से 40 क्वेश्चन आपके प्रीवियस आएंगे, बचे 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसे आप अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आप सिलेक्ट ये कर सकते हो। बचे 30 से 35 क्वेश्चन, वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे, तो वही जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वही ऊपर नीचे करेगा जो 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अगर इसमें कोर में अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं हो तो अपना पूरा ध्यान आप उस तरफ दो, पेपर 1 के तरफ, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश है। उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर लो, ताकि अगर आप यहाँ थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर नीचे भी हुआ तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बने रहेंगे, आप टोटली गेम से आउट नहीं हो जाओगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप मिस्टेक को अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम के समय ये आपकी मदद करेगा। इसलिए जब भी कोई मिस्टेक होती है उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। अब मैं आपको मॉक टेस्ट बताता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है। अभी आप अगर कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मत दो। अगर आप बहुत बिगिनर हो तो एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया, आप वहां से जाओ, वो पेपर डाउनलोड करो और उसे एक बार सॉल्व करके देखो कि आपको 200 में से कितने मार्क्स आ रहा है। आपको जितने मार्क्स आएंगे बिना पढ़े, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करना कि मुझे कैसे पढ़ना है। अगर आप अभी तो आप टेस्ट मत दो, लेकिन बाद में अगर जैसे फॉर्म फिलिंग डेट खत्म होती है उसके बाद आप वीक में 1 टेस्ट या 2 टेस्ट दे सकते हो, तो 2 घंटे का टेस्ट देना और साथ ही साथ 2 से 3 घंटे आप उसको एनालिसिस करना। जैसे मैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब तैयारी करता था तो मैं 2 घंटे का 1 घंटे का टेस्ट देता था और मैं उसे जो उसका एनालिसिस है वो 3 से 4 घंटे करता था कि हाँ मुझे मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था। वो इस तरह से कर सकते हो। 4 घंटे अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो आप 2 घंटे भी दो, उसको सिर्फ गलत कौन से क्वेश्चन गलत हुआ वो देखो, सही चेक मत करो, सिर्फ गलत क्वेश्चन चेक करो कि मैंने कहाँ गलती की, बस यही चीज़। और आपको ये देखना है कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हुआ था, कौन से क्वेश्चन में आप फंस गए थे और तुमने कहाँ गलत जो गैस किया था वो कहाँ गलती किया था। अगर आप मुझे एक चीज़ और बताओगे, अगर मुझे कमेंट में लिखोगे कि कोल इंडिया में ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से पहले जुड़े होंगे तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे अभी केवीएस एनवीएस का एग्जाम हुआ था उसके ऊपर मैंने ये ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है उसके ऊपर वीडियो बनाया था। वो आप जाकर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा और उस पर बहुत सारे बच्चों के व्यूज़ और लाइक्स बहुत ज़्यादा आए थे, तो आप वो देख सकते हो। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं कोल इंडिया के एमटी में भी ऐसा बता दूंगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है। अब मैं आपको एक टाइम स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आज से आप 60 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार करो। 60 दिन मतलब 60 दिन नहीं, सॉरी 40 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। 40 दिन यहाँ से 1 महीना फॉर्म फिलिंग और वहाँ से 20-25 दिन एग्जाम तक, तो 40 दिन का फॉर्म फिलिंग तैयार कीजिए। आपको 3 घंटा डेली कोर कंसेप्ट पढ़े या 3 घंटा पेपर 1 पढ़े, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 1 से 2 घंटा एमसीक्यू सॉल्व कर लो और 1 घंटा रिवीजन करो, या 1 घंटा आपको एप्टीट्यूड या जो करना है वो करो, लेकिन आपको डेली अभी से 4 घंटा पढ़ने की कोशिश करो। अगर 4 घंटा पढ़ लोगे तो 4 घंटा पढ़ सकते हो, 4 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ सकते हो, 6 घंटा पढ़ो, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है इसका फॉर्म फिल करके छोड़ देगी, ये बात मेरी आप लिख के रख लो। जो बच्चे जेन्यून आएंगे, जो पढ़ने वाले रहेंगे, वही इसका फॉर्म फिल करेंगे। इसलिए आप 4 से 5 घंटा भी पढ़ो, जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो अपना 2-2 आवर बढ़ाते रहना। इसलिए आप 3 घंटा 2 घंटा पेपर 1 पढ़ सकते हो तो पेपर 1 पढ़ो, जो पढ़ने में आपको मजा आता है। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है, मेन एम है, वो एम ये है कि हमें कैसे भी करके मैक्सिमम मार्क्स कोई एक सब्जेक्ट में लाना है। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट में 100 में से 80-85 मार्क्स ले आओगे तो एक मान के चलो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस 70 से 80% बढ़ जाएंगे। कोई 200 में से 200 यहाँ नहीं लाता है, सब यही करते हैं कैसे भी करके कट ऑफ क्रॉस हो जाए और मेरा लिस्ट में नाम आ जाए। इसीलिए अगर आप पेपर 1 पढ़ना चाहते हो तो पेपर 1 अच्छे से पढ़ो, पेपर 2 पढ़ना चाहते हो तो पेपर 2 अच्छे से पढ़ो। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी से तो नहीं, हर 7 दिन पे आप अभी से भी एक मॉक टेस्ट हर 7 दिन पे दे सकते हो और उसका डीप एनालिसिस कर सकते हो। और हर 15 दिन पे अपने रिवीजन में आपने जो नोट्स बनाया होगा उसको एक बार रिवाइज करते चलो, ताकि आपके बैक ऑफ माइंड में वो रहे। अब मैं आपको एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। अगर जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तब भी आपको ये करना है, आपको सबसे पहले 30 से 40 क्वेश्चन जो आपको ईजी मिलेंगे पहले आपको वो निपटा देना है, ताकि हमारा जो कम समय में आधे घंटे में 30 से 40 क्वेश्चन निपट जाए। फिर बचेंगे हमारा 170 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। उसके बाद हम मुझे जो सेकंड जो थोड़ा मीडियम लग रहा है, न्यूमेरिकल्स लग रहा है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जो हम रिस्की अटेम्प्ट रहेगा उस पर हम अपना ध्यान देंगे। हमारा मेन पहले टारगेट होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन है हमारे वो गलत ना हो जाए। हम डिफिकल्ट करने के चक्कर में इजी छोड़ देते हैं, हम ये सोचते हैं कि पहले डिफिकल्ट कर लेता हूँ, इजी बाद में करूंगा, वही सबसे बड़ी गलती होती है। पहले आपको इजी क्वेश्चन करना है, बाद में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है,
क्योंकि इजी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम तुक्का भी लगा सकते हैं। और एक चीज, कोई क्वेश्चन को ईगो पर मत लो, क्वेश्चन जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो बिल्कुल भी। अगर आप उस ईगो पे ले लोगे नहीं मुझे आता है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। वो 1 मार्क के चक्कर में अपना 10 से 12 मार्क बिगाड़ दोगे। इसीलिए अब मैं आपको आखिरी चीज बताता हूँ कि हार्श रियलिटी है, आपका सिलेक्शन मोटिवेशन से बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको यहाँ मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बताना है। और पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपका होगा, जॉब आपको मिलेगी, सब जगह वाह वाह आपकी होगी। इसीलिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको आज से डिसिप्लिन होकर पढ़िए, ज़्यादा नहीं 3 से 4 घंटा दे दीजिए। आप एक दिन पढ़ के इसमें से 200 मार्क्स नहीं ला सकते, आपको कंसिस्टेंटली 40-50 दिन पढ़ना होगा, तभी तुम ये ला सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आप उसी 90-95% लोगों में से हो जो सिर्फ फॉर्म फिल कर गए छोड़ देते हैं और बाद में बोलते हैं कि पेपर हार्ड आया था और पेपर ये मेरे लेवल का पेपर नहीं था। इसीलिए अगर आप सही में इसे क्रैक करना चाहते हो तो आज से स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आज से पढ़ाई शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फुल मॉक टेस्ट दूँ, जो एमसीक्यू आने वाले एक्सपेक्टेड वो दूँ, सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी दूँ, तो मुझे कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहो। और अगर आपको कोई और भी चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।